हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 300 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आई हैं, उनके बारे में जॉब नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें तो बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो मैं टाइम दूंगा यहाँ पर वो हम डिस्कस कर पाएंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है उस पर बात करेंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको अगर आप इस जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं। मैनेजर की जॉब के लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है। और रेलेवेंट एक्सपीरियंस किसको बोला जाएगा, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एक चीज हो गई, लेकिन एग्जैक्टली एक्सपीरियंस जो है वो किस फील्ड में होना चाहिए और आपकी जो कंपनी है जिससे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो कंपनी किस तरह की होनी चाहिए, तभी वो एक्सपीरियंस माना जाएगा, वो देखेंगे। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, जो क्वालिफिकेशन के लिए पासिंग मार्क्स होते हैं वो। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे कौन से हैं, अगर वो आपको वो मेडिकल कंडीशन है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो यहाँ पर, उसको मैं बताऊंगा। और क्या आप मल्टीपल पोस्ट यानी कि सेम आदमी क्या मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में अप्लाई कर सकता है, इन दोनों चीजों को भी हम समझेंगे। तो ये मेरे वो पॉइंटर्स होंगे जो सबसे जिन पे हम ज्यादा टाइम व्यतीत करने वाले हैं। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हमने जो बात की थी नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर के, ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी देख पाएंगे, नहीं तो आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो पोजीशंस है अगर मैं बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा पोजीशंस हैं, 145 पोजीशंस हैं जो सिविल इंजीनियर्स यहाँ पर देख सकते हैं अपने लिए। और ये वो पोजीशन है जिसमें आपको 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बाकी वैकेंसीज भी आप देख पाएंगे। और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस जो है इसमें भी आपको जेनरिक यानी कि सिर्फ आपके पास बीटेक होना चाहिए, डजेंट मैटर आप कौन सी ब्रांच से हो, तब भी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज, 145 मैनेजर सिविल, और उसी के साथ आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में 79 वैकेंसीज हैं। अब सवाल आता है इनमें कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर चलूंगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैनेजर इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन सिविल, यानी कि बीई और बीटेक दोनों ही आपके एलिजिबल होंगे। दोनों में अंतर कुछ नहीं होता है बेटा, वही अंतर होता है जो बिस्किट और बिस्कुट में होता है। तो ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन आपकी ऑफिशियली बीई है तो भी एलिजिबल हो, बीटेक हो तो भी एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस चाहिए होगा 3 साल का, और वो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि किसी और एक्सपीरियंस में। या फिर आप चाहो, आप सोचो कि क्या मैं आईटी में हूं अभी तक, क्या मैं सेल्स में हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं, तो आप एलिजिबल नहीं होगे। एग्जैक्टली कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा, सिविल का, लेकिन आपकी कंपनी जो है, किस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, प्राइवेट का होगा या सरकारी का होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए यहां पर ऑपरेशन में आपके पास फुल टाइम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब आप यहां पर देख पाएंगे कि आपके पास जो पासिंग मार्क्स हैं, डिग्री के दौरान जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री अगर है तो आप एलिजिबल हो, जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई हो अगर आपकी डिग्री, दैट इज इट। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम परसेंटेज यहां पर आपको नहीं बोले गए हैं। डिग्री और डिप्लोमा अगर आपने ओपन या डिस्टेंस मोड से भी किया है तो भी आप कंसिडर किए जाओगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये भी एक आपका डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अब बैचलर्स डिग्री टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पे अलाउड है अगर हम बात करें, क्योंकि मेंशन है वहां पर बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एक जगह पर, अगर आप देखोगे तो वैसे तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैचलर्स डिग्री आपके पास हो या फिर आपके पास ये बैचलर्स डिग्री हो या टेक्नोलॉजी हो, बीटेक बीई दोनों का लिखा है। पर जूनियर एग्जीक्यूटिव में आप देखोगे तो सिर्फ यहां पर मेंशन क्या किया है कि बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो इसलिए यहां पर ये पॉइंटर इन्होंने मेंशन किया है कि जहां पे भी बैचलर्स डिग्री लिखा गया है वहां पर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग भी बेसिकली एलिजिबल है। जहां जहां बैचलर्स डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है वहां पे टेक्नोलॉजी वाले, बीई लिखा है तो बीटेक वाला भी एलिजिबल है, सिंपल भाषा में। अब आ जाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, की है कि आपका कौन सा वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर पोजीशन के लिए। सबसे पहले अगर आपके पास या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी पीएसयू के अंदर या किसी लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कंपनी ऑफ रिप्यूट में काम कर रहे हो तो आपकी जो कंपनी है वो इन तीनों में से किसी एक क्राइटेरिया में आनी चाहिए। क्या है वो 3 क्राइटेरिया? पहला,
आपकी कंपनी लिस्टेड है, यानी कि आपकी कंपनी के शेयर जो हैं वो पब्लिक में अवेलेबल है, या तो वो एनएसई पर अवेलेबल है या फिर वो बीएसई पे अवेलेबल है। तो आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है, इसका मतलब वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर लिस्टेड है, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस माना जाएगा। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से है जिसमें 250 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, तो भी आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। लेकिन उन 250 लोगों में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग होते हैं वो इंक्लूड नहीं होने चाहिए, यहां पर क्लियरली मेंशन है, एक्सक्लूडिंग द मैन पावर सप्लाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करस्पॉन्डिंग टू द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तीसरा, एक्सपीरियंस अक्वायर्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन जिसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से अगर ज्यादा है, तो यहां पर आप एलिजिबल होंगे। लार्ज लॉ फर्म शैल इंक्लूड लॉ फर्म हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 10 करोड़, अगर आप लॉ वाले पोजीशन पे जा रहे हो तो उसके लिए है। लेकिन सिविल वालों के लिए क्या है, या बाकी बीटेक वाले बच्चों के लिए क्या है कि 250 करोड़ से ऊपर अगर आपके कंपनी का एनुअल टर्नओवर है तो आप एलिजिबल हो जाते हो 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए। एज लिमिट 32 साल की है यहां पर, और एज अप टू कब तक होनी चाहिए, 7 सितंबर 2016 से पहले पहले तक अगर आप 32 साल के हो रहे हो तो आप यहां पर बेसिकली 32 साल की उम्र आपकी कब तक काउंट की जाएगी, 7 सितंबर तक। अगर आप इससे पहले 32 के हो जाते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम एज होगी 32 ईयर्स मैनेजर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव 27 साल तक की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम है 7 सितंबर तक। अगर उससे ज्यादा अगर आपकी एज हो जाती है, 7 सितंबर से पहले आप 32 के हो जाते हो, तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो अनटिल अनलेस आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। सैलरी देखो बेसिक वही है, 60,000 से 180 वाला पैकेज होता है यहाँ पर। जूनियर एग्जीक्यूटिव्स का 40 से 140 होता है। 8 अगस्त से स्टार्ट होगा और 7 सितंबर तक यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, ये भी क्लियर है। इंडियन नेशनल केवल भर पाएंगे। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो रहेगा आपका वो सबका सब 7 सितंबर तक का ही माना जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर आ जाता है जो मैंने आपको बोला था, अच्छा अगर इंटीग्रेटेड आपके पास डिग्री है, बीटेक प्लस मास्टर्स का आपके पास इंटीग्रेटेड 5 साल वाला कोर्स भी है, मान लेते हैं आपका, तो आपको वहां पर ये दिखाना पड़ेगा, उस चीज को आपको वहां पर शो भी करना पड़ेगा इन सपोर्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप एलिजिबल हो, आप भी भर सकते हो अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। कैंडिडेट जिनको सीजीपीए जो है मिलता है, परसेंटेज में नहीं मिलता है, वो कन्वर्ट करेंगे एज पर द यूनिवर्सिटी का जो लॉ है उसके हिसाब से। यूनिवर्सिटी का हर एक फॉर्मूला होता है सीजीपीए से परसेंटेज का, उसके आधार पे उसी को यूज करके आपको अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर पे जब आप जाएंगे, कब, जब भी आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, तब आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे एक्सपीरियंस वाला। अगर आप नहीं लेके जाओगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा सिलेक्शन के लिए, इसको भी आप याद रखेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर किसी सरकारी नौकरी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके पास एनओसी होना बहुत जरूरी है। अब कैंडिडेट जो हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि आप मैनेजर में भी अप्लाई कर पाओगे और आप अपना जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी अप्लाई कर पाओगे अगर कोई चाहता है अप्लाई करना तो। ठीक है, ये चीज हो गई इसमें। और जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, मैंने ये भी बताया है, सीबीटी होगा यहाँ पर। सिलेबस अभी आया नहीं है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये आपको पता ही है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द एप्लीकेशन बेसिस, फिर इसके बाद इंटरव्यू लेंगे, क्या लेंगे वो सारी चीजें देखेंगे हम लोग। कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला करके देना पड़ेगा यहाँ पर, याद रखेंगे इस चीज को। बहुत सारे सिलेक्शंस नहीं हो पाते हैं सिर्फ इस एक सर्टिफिकेट की वजह से, अगर आपको नहीं होगा तो। कौन सी मेडिकल कंडीशन है, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस अगर आपको है, रिजेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पर क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 3 and 12। 3 और 12 के लिए आपको क्लियरली यहां से बाहर कर देंगे अगर कलर ब्लाइंडनेस आपको है तो, 3 और 12 से। बाकी सर यही थी सारी जानकारी, आई थिंक यही है, यस यही है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। 1000 रुपए की फीस रहने वाली है। और एक और बढ़िया चीज है कि जीएसटी इंक्लूसिव है सर, ये बहुत बढ़िया चीज है ये तो। हाउएवर जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स होंगे, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स होंगे, विमेन कैंडिडेट्स होंगे और अप्रेंटिसेस जो होंगे जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की होगी ट्रेनिंग AAI के अंदर में, तो उनके लिए भी फीस जहां पर जो है वो एग्जेम्प्ट की गई है। तो ये सारी की सारी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और जो है टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब आप अपना सीबीटी देने जाओगे, बेसिक चीज थी लेकिन लिखी है मैंने आपको बता दी इसीलिए। आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा जब आप सीबीटी देने जाओगे। 1 2 का तो कुछ अभी बताया ही नहीं है इन्होंने, और उसको वेरीफाई भी किया जाएगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 145 है सिविल के लिए, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने देख लिया है, 3+ एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस किसका माना जाएगा, तो आपके फील्ड में होना चाहिए, या तो आप अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में हमने देख लिया था कि प्राइवेट कंपनी जो होगी आपकी वो या तो स्टॉक एक्सचेंज में NSE या BSE में यहाँ पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो वहाँ पर 250 से ज़्यादा लोग काम करने चाहिए परमानेंट, या फिर 250 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर यहाँ पर होना चाहिए आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। पासिंग मार्क्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो है पोजीशन 3 और 12 के लिए कलर ब्लाइंडनेस है तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करेक्ट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये सारे के सारी जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, ताकि जैसे ही सिलेबस आए और बाकी जानकारी आए आपको तुरंत मिल भी पाए। और अगर इन सब के बाद भी आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी। बाय बाय एंड टेक केयर।